गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, आज बीए प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए उत्तक चैप्टर लेके आई हूँ। उत्तक यानी कि टिश्यू। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं शरीर की सबसे न्यूनतम इकाई हैं, छोटी इकाई हैं। ये कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उत्तक कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। अब उत्तक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि it is group of cells which perform the same work and the structure is also same. तो these are called tissue. अब उत्तक कितने प्रकार का होता है? हमें याद रखना है उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला उपकला उत्तक, जिसे कि आच्छादक उत्तक भी कहते हैं और इंग्लिश में से बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्शन करना, संयोजन करना, आपस में जोड़ना। तीसरे प्रकार का उत्तक है पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। एंड द फोर्थ इज तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब ये 4 प्रकार के उत्तक हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। शरीर का कोई भी अंग होता है, हम उसमें देखेंगे कि 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले को अगर हम देखें कि उपकला उत्तक यानी कि आच्छादक उत्तक, नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसा उत्तक है जो कि आच्छादक करता है यानी कि कवर करता है। तो ये या तो हमारे ऊपर आवरण में पाया जाता है या हमारे अंदर इनर लेयर में पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं हम सिंपल शब्दों में कि ये शरीर को ढकता है यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा उत्तक है संयोजक यानी कि कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम ये देख सकते हैं। संयोजक उत्तक ऐसा है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो या तो बहुत नर्म है, लिक्विड रूप में है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ब्लड है, या फिर ये हार्ड रूप में भी है जैसे कि अस्थि। तो ये हर रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी है और बिल्कुल हार्ड भी है, और इनका काम है आपस में जोड़ना। उसी तरह से पेशीय उत्तक यानी कि हमारी मांसपेशियां, हम कोई भी क्रिया संपादित करते हैं, एनी वर्क, लोकोमोशन, हम इधर से उधर जाते हैं तो उसके लिए पेशियों की आवश्यकता होती है। तो ये उत्तक जो होते हैं वो हमारे मसल्स को बनाते हैं। और तंत्रिका उत्तक जो होते हैं, तंत्रिका यानी कि संवेदना को ग्रहण करना, मस्तिष्क तक संवेदना पहुंचाना। तो इन चारों को मिलाकर के ही अंगों का निर्माण होता है। अब हम इन चारों उत्तकों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उपकला उत्तक। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि यह उत्तक आवरण या झिल्ली के रूप में स्थित रहता है, यानी कि किसी भी अंग या हमारे बॉडी में ऊपर आवरण बनाता है, कवरिंग बनाता है, और या फिर झिल्ली के रूप में यानी कि अंदर की जो हमारी मेम्ब्रेन है, हमारी आंतरिक जो हम ये कह सकते हैं झिल्ली जो होती है, वो इस उत्तक से बनी हुई होती है। हमारा शरीर के जो समस्त बाह्य पृष्ठ है, हमारा शरीर का पूरा बाह्य जो आवरण है, इस आच्छादक या उपकला उत्तक से ढका हुआ है। और हमारे शरीर के जो अंग है वो अंदर से, अभ्यंतर से इससे आच्छादित हुए हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं उपकला उत्तक जो है, इसको हम बोलेंगे कि कवरिंग एंड लाइनिंग यानी कि ढकना, और अंदर की जो सतह है वो आच्छादक उत्तक से बनी हुई है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर की रक्षा करना, यानी कि ये बाहर से जो आच्छादित रहता है तो हमको ताप से, स्पर्श से और ठंड से इत्यादि से हमारी रक्षा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट उपकला उत्तक के प्रकार। उपकला उत्तक अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला है शल्काभ उपकला उत्तक। शल्काभ यानी कि स्क्वैमस, इंग्लिश में से बोलते हैं स्क्वैमस। शल्काभ किससे बना है? शल्क वर्ड्स, मछली के जो ऊपर होते हैं शल्क होते हैं, आपने देखे होंगे, उसके आकार का होने की वजह से इसको बोलते हैं शल्काभ उपकला उत्तक। सेकंड है स्तंभ आकार उपकला उत्तक। स्तंभ यानी कि पिलर, कॉलम्स, तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड इज घनाकार। घनाकार यानी कि घन आकार का, क्यूबॉइड। फोर्थ ग्रंथिल। ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर, ग्रंथियां जो होती हैं उनको, उनसे ये है रिलेटेड वर्ड, ग्रंथिल उपकला उत्तक। फिर है रोमिक उपकला उत्तक। रोमिक यानी कि रोम जैसे होते हैं, जो बाल सरीखे होते हैं, जिससे कि हम सीलिया बोलते हैं, तो दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देन कम्स संवेदी उपकला उत्तक।
संवेदी यानी कि संवेदना, सेंसरी, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो इसे बोलते हैं संवेदी उपकला ऊतक। एंड द लास्ट वन इज वर्णक, वर्णक यानी कि वर्ण, रंग जिसे बोलते हैं, पिगमेंटेड उपकला ऊतक। ठीक है, अब हम एक एक को थोड़ा शॉर्ट में ही आपको मैं समझा देती हूँ कि कौन सा ऊतक क्या होता है। सबसे पहला है स्क्वैमस। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्वैमस जो होता है यह चपटी हुई कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, एक उपकला ऊतक में हमें चीज ध्यान में रखनी है कि इस ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में सटी हुई होती हैं, इनके बीच में खाली स्थान बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपस में एकदम चिपकी हुई होती हैं। ये आप जो भी डायग्राम देखेंगे, ये कोशिकाएं हैं आपस में बिल्कुल चिपकी हुई हैं, इनमें कहीं भी खाली स्थान नहीं है और ये मिल करके टिश्यू को बनाती है। तो जो सबसे पहली है शल्काव उपकला ऊतक, ये चपटी है और सटी हुई है बिल्कुल, और इनका आकार जो है टाइल्स के जैसा होता है, और ये होती है या तो षष्ठकोण या अष्टकोण, यानी कि इनमें आप देखेंगे कि 6 कोण या 8 कोण आपको इस तरह से दिखाई देंगे। अब ये जो उपकला ऊतक है ये मोस्टली हमारी स्किन में पाई जाती है, हमारे बाहरी आवरण में पाई जाती है। इसके अलावा ये फुफ्फुस के वायु कोष्ठ यानी कि जो एयर सैक्स है अपने लंग्स के, जहाँ पे ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से जाता है, जो बैलून शेप के होते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान हमारे लंग्स में स्थित है, उनके अंदर ये पाई जाती है। फिर हृदय के आंतरिक स्तर, जो हार्ट होता है उसका जो इनर लेयर है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, वहां पर ये पाया जाता है। और हमारी रक्त वाहिनियां, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनका भी जो आंतरिक स्तर है वो इससे आच्छादित है। और इसका कार्य क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, शरीर की रक्षा करना, सुरक्षा इसका मेन वर्क है। तो ये हो गया हमारा स्क्वैमस। सेकंड आता है कॉलमनर यानी कि स्तंभाकार। ये उपकला ऊतक जो है, ये देखिए कॉलम्स के आकार की है, लंबी लंबी है। ये ऊपर से थोड़ी हम कह सकते हैं नुकीली है और नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, और ये भी आच्छादक ऊतक होती है। ये लंबी लंबी आपको दिखाई देंगी, पास पास सटी हुई है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो पाचन नली है, आहार नाल है, उसके अंदर पाई जाती है। यानी कि अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है, अभ्यंतर है, वहां पे हमें इसको हम देखेंगे कि उनमें ये अभ्यंतर कला जो है इससे आच्छादित रहती है। थर्ड है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जैसे कि घनाकार, ये काफी संख्या में हमारे शरीर में पाई जाती है और बहुत पास पास सटी हुई होती है। ये क्यूबॉइड आकार की होती है और इसका मुख्य हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। ये हमारी श्वसन प्रणालियों के अंदर पाई जाती हैं और हमारी लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं, और पाचन ग्रंथियां, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, उनकी जो अभ्यंतर कला होती है उनमें पाई जाती है। अब ग्रंथियां क्या होती हैं, वो ग्रंथियां वो अंग होती हैं जहाँ पे कोई रस बनता है, उनको हम ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि लार ग्रंथियां हो गई, और जो भी पाचन की ग्रंथियां होती हैं, पाचन की ग्रंथियां यानी कि आपकी यकृत हो गया और अग्न्याशय हो गया, ये सारी जो ग्रंथियां होती हैं उनके अभ्यंतर कला को ये ढकती है। नेक्स्ट है आपके जो ये आता है वो है फोर्थ ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल उपकला ऊतक जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर। ग्रंथिल यानी कि ग्रंथिल वर्ड से ही क्लियर होता है कि कुछ स्त्रवन करना, कुछ रस बनाना। तो जो ये वाली देखेंगे ये भी होती तो कॉलमनर स्तंभाकार की होती हैं, और ये मुख्य रूप से स्त्रवन के लिए होती हैं, और ये स्त्रवन वाली ग्रंथियों में पाई जाती हैं। जैसे कि दुग्ध ग्रंथियां हो गई, हमारे पसीने की ग्रंथियां हो गई, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसके अलावा हमारी जो तेल ग्रंथियां होती हैं, उनकी अभ्यंतर कला में ये वाली ग्लैंडुलर जो होती है एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद आता है रोमिक उपकला ऊतक, जिसे हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू। सिलिएटेड में आप देखेंगे ये भी होती तो स्तंभाकार की जैसे लंबी लंबी है, स्तंभ की जैसी होती है, लेकिन इनके ऊपर थोड़े से पतले पतले आपको छोटे छोटे बारीक बारीक से रोम दिखाई देंगे, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। हल्के से हम कह सकते हैं कि बाल सरीखे होते हैं। और ये जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, तरल को गति देना। और आप देखिए कि ये कहाँ पाई जाती है, मुख गुहिका में पाई जाती है, मूत्र वाहिनी में पाई जाती है, डिम्ब वाहिनी में पाई जाती है। ये रोम सब एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कि हम सांस वायु अंदर लेते हैं तो हमारे नाक के साथ थोड़े बहुत धूल मिट्टी भी चली जाती है, तो ये जो हमारा पूरा अंदर श्वास नली है वो इसी से आच्छादित है, और ये रोम एक साथ काम करते हैं और जो अंदर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जाती है उसको बाहर की ओर धकेल देते हैं। तो ये भी हमारी रक्षा करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंसरी।
सेंसरी यानी कि संवेदी उपकला उत्तक। संवेदी उपकला उत्तक आप देखेंगे ये भी कॉलमनर होते हैं, ऊपर थोड़े रोम भी दिखाई देंगे, लेकिन नीचे इनके आपको तंत्रिकाएं दिखाई देंगी। तंत्रिकाओं का कार्य क्या होता है? संवेदनाओं को ग्रहण करना, यानी कि संवेदनाओं को हमें महसूस होता है। और आप देखेंगे हमारे संवेदन अंग कौन कौन से होते हैं? वैसे तो 5 सेंस ऑर्गन से एवरीबॉडी नोस, है ना। नाक है, कान है, आपके जीभ है, त्वचा है। और अब ये मुख्य रूप से कान के अंतर्भाग में पाई जाती है। और जीवा का जो स्वाद कोश है, जिससे आपको टेस्ट महसूस होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा आदि, वहां पर ये वाले जो है संवेदी उपकला उत्तक पाई जाती है। फिर आती है पिगमेंटेड। पिगमेंटेड यानी कि वर्णक उपकला उत्तक। वर्णक उपकला उत्तक नाम से ही क्लियर है कि वर्ण, वर्ण यानी कि कलर। ये हम देखेंगे कि ये हमारे शरीर को, त्वचा को रंग प्रदान करती है। और इसके अलावा रेटिना में भी पाई जाती है। आपके रेटिना का कलर किसी का ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रे होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारी त्वचा को रंग प्रदान करती है। तो ये वर्णक उपकला उत्तक में एक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से हमारा जो त्वचा का रंग होता है वो डार्क दिखाई देता है। जितना ज्यादा मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होगी उतना ही हमारा रंग डार्क होगा। तो मेलेनिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को सूर्य की किरणों से रक्षा करना। जितना ज्यादा डार्क कलर होता है वो उतना ही सूर्य से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और कई बार हमने देखा है कि कई लोगों में मेलेनिन का बिल्कुल अभाव होता है, तो उनको हम कहते हैं सूर्यमुखी। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार के लोग सूर्य की किरणों को बिल्कुल भी नहीं सह पाते। और जिनका रंग, त्वचा जितना गोरी होती है, साफ कलर होता है, उनमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है। और वो सूर्य की किरणों में थोड़ी ही देर बैठे तो उनकी त्वचा लाल हो जाती है और दाने हो जाते हैं। यानी कि वर्णक जो उपकला है उसका कार्य भी हमारे शरीर को रक्षा करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो शरीर में उत्तक है वो अंगों का निर्माण करते हैं। और हर अंग में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, और तभी हमारा शरीर गति कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को अगर हम देखें तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें कि उपकला उत्तक क्या होती है। उपकला उत्तक क्या होती है? जो कि हमारे शरीर को आच्छादित करती है, कवर करती है। इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर की रक्षा करना। मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? एक तो शल्काभ उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला, फिर घनाकार उपकला उत्तक, फिर ग्रंथिल, रोमिक, संवेदी उपकला उत्तक और वर्णक उपकला उत्तक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।